प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि संसार में कौन सा रिश्ता सच्चा होता है। तो दोस्तों, संसार में कुछ रिश्ते होते हैं जो जन्म जन्मांतर से कभी ख़त्म नहीं होते। पहला रिश्ता होता है दोस्तों भक्त और भगवान का, गुरु और शिष्य का, और बाकी सारे रिश्ते दोस्तों सब यहीं पर आए और यहीं पर बनाए दोस्तों, और मरने के बाद हमारे सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन गुरु के साथ जो रिश्ता होता है शिष्य का, वो मरने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, बल्कि यूँ कहूँ कि गुरु और शिष्य का रिश्ता मरने के बाद शुरू होता है। वहाँ से रूहानियत की यात्रा शुरू होती है। और हम लोग संसार के लोग संसारी लोगों को ही अपना रिश्ता समझ लेते हैं कि जे मेरा फलाना है, जे मेरा जे है, जे मेरा वो है। लेकिन वास्तविकता ये होती है दोस्तों कि संसार में जब तक आप जिंदा हो तभी तक सारे रिश्ते आपसे हैं दोस्तों। आपका शरीर छूटा, सांसों की पूंजी ख़त्म हुई, फिर किसी का किसी से कोई रिश्ता नहीं रह जाता दोस्तों। तभी तो संत महापुरुष फरमाते हैं कि संसार में बच्चा यहाँ ज़िंदगी भर नहीं रहना, यहाँ परमानेंट बसेरा नहीं है। परमानेंट बसेरा तो उस मालिक के यहाँ है। यहाँ से जीव बिछड़ा है उस परमात्मा से, तो जीव पूरे जीवन भर यूं ही भटकता रहता है कि मैं उससे कैसे जुड़ जाऊं। तो वो झूठी रिश्तों को अपना समझ लेता है कि जैसे पहले वो बच्चा होता है तो यहाँ के रिश्ते बनाते हैं, मम्मी पापा, बुआ फूफा, चाची चाचा, भाई बहन, जितने भी रिश्ते हैं दोस्तों सब बना लेता है। और फिर क्या होता है, इन्हीं रिश्तों में वो धीरे धीरे ऐसा बन जाता है कि इनको ही सत्य समझने लगता है कि यही सत्य है, इससे आगे कुछ है ही नहीं। और बल्कि मैं ये कहूँ दोस्तों, ये तो दोस्तों हमारे देह के रिश्ते हैं, ये शरीर के रिश्ते हैं दोस्तों। आत्मा का रिश्ता तो गुरु से ही होता है सच्चा। और गुरु क्या करते हैं दोस्तों, गुरु हमारे अंदर वो आत्मा की, वो परमात्मा की प्यास जगा देते हैं और कहते हैं कि बच्चा, ये तुम्हारा देश नहीं है, यहाँ से तो तुम्हें एक न एक दिन जाना है। तो शिष्य पूछता है, जब गुरु ये हमारा देश नहीं, सदगुरु गुरुदेव तो हमारा देश कौन सा है? तब गुरुदेव कहते हैं दोस्तों कि तुम्हारा देश वो है दोस्तों, यहाँ ना दिन होती है, ना रात होती है, ना सुबह होती है, ना शाम होती है, ना धरती है, ना आकाश है, ना सुखी है, ना दुखी है। वहाँ तो जीवात्मा परम आनंद में रहती है दोस्तों। परमात्मा से जीव बिछड़ जाता है तभी दुखों का बोझा उसके ऊपर गिर जाता है दोस्तों। और सतगुरु संत महापुरुष हमें यही फरमाते हैं कि यहाँ आए हो, लेकिन यहाँ परमानेंट बसने की कोशिश ना कीजिए, ना ऐसे जीवन को ना जिए कि जैसे मानो आप पूरी ज़िंदगी हमेशा के लिए इस धरती पर रहेंगे। यहाँ तो हम कोई 50 साल के लिए आ गया है, कोई 60 साल के लिए, कोई 70 साल के लिए, कोई 80 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 साल के लिए। लेकिन यहाँ 100 साल से आज के युग में 100 साल तक भी पहुँच रहा है तो बड़ी बात है, लेकिन 100 साल से ज़्यादा आप रह नहीं सकते कि शरीर की एक मर्यादा है। लेकिन परमात्मा के यहाँ एक बार जो पहुँच जाता है वो फिर वापस नहीं आता, जिसको हम सदग्रंथों में कहते हैं मोक्ष को पा जाना, परम गति को पा जाना। और हम सभी जीवों का मोक्ष पाने के लिए जन्म हुआ है। तभी तो रामायण में कहा गया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, शुभ दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। इस मनुष्य देह की महानता सभी संत महापुरुषों ने गाई है, क्योंकि इसमें ही परमात्मा का द्वार है। इससे ही हम परमात्मा को पा सकते हैं। और किसी देवी देवता में भी सामर्थ्य नहीं है कि परमात्मा से मिल पाए।
केवल मनुष्य देह में ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। इसी से ही हमारे अंदर एक द्वार गया है जिसको हम दिव्य दृष्टि, शिव चक्षु कहते हैं दोस्तों। इससे ही परमात्मा को देखा जाता है। लेकिन आज के संसार में हम बाहरी चीज़ों में ऐसे उलझ गए हैं कि मानो यही सत्य है, इसके अलावा कुछ संसार में है ही नहीं दोस्तों। चीज़ों को भोगना कोई गलत नहीं, लेकिन चीज़ों को भोग के उन्हें पकड़े रहना, चिपक जाना कि यही सत्य है, इसके अलावा कुछ नहीं, ये गलत है दोस्तों। लेकिन संत महापुरुष भी धरती पर रहते हैं, एक संसारी व्यक्ति रहता है, लेकिन महापुरुष इससे बंधते नहीं हैं और संसारी व्यक्ति पूर्ण तरीके से बंध जाता है। और जब उसका दोस्तों शरीर छूटने का वक्त आता है, मौत का समय आता है, तो वो रोता है, चिल्लाता है कि कोई मुझे बचा लो, ये रिश्तेदार नातेदार मुझे रोक लेंगे, लेकिन कोई नहीं रोक पाता। तभी किसी ने क्या खूब कहा है कि सज धज के मौत की शहजादी आएगी, सज धज के मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी। उस यात्रा में ना तो तुम्हारा सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, या तुम्हारी कैसी कदकाठी है वो भी काम नहीं आएगी, या तुम कितने बड़े पद पे बैठी हो वो भी काम नहीं आएगी। काम क्या आएगा? केवल परमात्मा का भजन, उस मालिक की इबादत, उसकी सच्ची प्रार्थना, तुम्हारे सच्चे कर्म वो ही तुम्हारे मरने के साथ जाएंगे और कुछ जाने वाला नहीं। केवल लोगों को झूठा भ्रम है कि मैं ये पालूंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं वो पालूंगा तो खुश हो जाऊंगा, लेकिन आज तक कोई खुश नहीं हुआ। सिकंदर महान जैसे व्यक्ति, इतने बड़े बड़े सम्राट इस धरती पे हुए जिनके चलने से धरती हिलती थी, उनके जाने से संसार को कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कोई महापुरुष धरती से विदा होता है तो मानो सारे देवी देवता उसकी प्रार्थना इबादत करने के लिए खड़े हो जाते हैं। कि मनुष्य की महिमा यही तो है दोस्तों। मनुष्य चाहे तो नर से नारायण बन सकता है तपस्या करके, और मनुष्य चाहे तो मनुष्य से पशु भी बन सकता है। ये मनुष्य को परमात्मा ने स्वतंत्र निर्णय दिया है कि मनुष्य को मनुष्य से पशु बनना है या मनुष्य से उसको परमात्मा ब्रह्म तत्व होना है। परमात्मा आप कोई भी काम करोगे दोस्तों, परमात्मा आपको नहीं रोकेगा। बस कर्मों का विधान परमात्मा ने बनाया है, आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे दोस्तों। तभी संत फरमाते हैं, ये जिंदगी 2 दिन का रहना है, चला चली का मेला है, कोई आगे है कोई पीछे। मरना तो दोस्तों एक दिन सबको ही है, लेकिन जो भगवान का भजन करते हैं, जो सच्चे कर्म करते हैं, उनकी मौत भी आनंदमय हो जाती है। मानो उन्हें परमात्मा खुद लेने आते हैं, परमात्मा के सेवक लेने आते हैं और बड़ी निवेदन रिक्वेस्ट करके ले जाते हैं, चलो तुम्हारे यहाँ की सेवा खत्म हुई, अब परमात्मा आपको याद कर रहे हैं। तो साधक संत महापुरुष खुश होते हुए जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई संसारी व्यक्ति मरता है दोस्तों, तो वो रोएगा चिल्लाएगा जब यम के दूत दिखते हैं उसको। क्यों? क्योंकि उसने ज़िंदगी भर कोई सदकर्म किए ही नहीं, कोई अच्छे कर्म किए ही नहीं जिससे उसकी सदगति हो जाए दोस्तों। उसने जीवन भर इस संसार में माया में ऐसा बना रहा कि मानो यही सत्य है। जब कोई संत महापुरुष को समझाने भी आते थे किसी संसारी व्यक्ति को, तो उनसे लड़ने झगड़ने लगता था दोस्तों। लेकिन हम कब समझ पाते हैं? जब जीवन हमें जी के निकल जाता है, जब समय हमारे पास नहीं बचता। इसीलिए तो दोस्तों जो व्यक्ति अपने समय को सदकर्मों में, अच्छे कामों में लगाता है दोस्तों, उसका जीवन बिल्कुल ही बदल जाता है। उसके जीवन में शांति आ जाती है। परमात्मा के भजन में वो आनंद है दोस्तों जो संसार की किसी भी चीज़ में नहीं है। आप कितने भी बड़े पद को प्राप्त कर लीजिए, आप कितना भी धन अर्जित करने लिए, लेकिन फिर भी आपको वो सुख नहीं मिलेगा जो परमात्मा के भजन में है। आप खुद सोचिए, क्या बहुत सारा धन कमा लेने से आदमी सुखी हो जाता है? सुखी हो जाता तो इस धरती पे अकबर, शहंशाह, सिकंदर, इतने महान महान सम्राट हुए,
तो वो तो कभी खुशी हुई ही नहीं, मरते समय सब रो रो के गए जहाँ से। सच्चा सुख तो उस मालिक की इबादत करने में, भगवान के भजन में, खुदा की सच्ची इबादत करने में ही है दोस्तों। लेकिन हम इसको जीवन भर नहीं समझते। जब तक हमारे शरीर में जान रहती है तो हम अकड़ के ऐसे चलते हैं मानो हम जिंदगी भर यहीं रहेंगे, और जब मरता है जीव तब रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ जोड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करेगा। लेकिन अगर यही वो समय से पहले कर ले दोस्तों तो उसको सदी गति मिल जाती है। वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ पाता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है इस संसार में। केवल खाने पीने और सोने के लिए जन्म नहीं हुआ दोस्तों। हमें मनुष्य देह भगवान का भजन करने के लिए, उसकी इबादत करने के लिए मिला है। हम केवल वही काम नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं। यही दुख का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों। दुख का कोई मुझसे पूछता है कि बाबा जी दुख का सबसे बड़ा कारण है क्या है, तो मैं पूछता हूँ दुख का सबसे बड़ा कारण यही है दोस्तों कि आप जिससे दुख खत्म होता है केवल वही काम नहीं करते, बाकी सब काम करते हैं। जैसे कोई भगवान के भजन कहे तो नहीं करेंगे, सच्चे कर्म कहें तो नहीं करेंगे। हम हमेशा गलत की तरफ भागते हैं, भगवान का भजन बिल्कुल नहीं करते। और किसी को उपदेश देने की बात आए तो हम पूरा जीवन भर दूसरे को उपदेश देने में लग जाते हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, भगवान का भजन करना है और केवल व्यक्तियों को उतना ही समझाना है जितना वो समझना चाह रहा है। अगर कोई नहीं समझना चाह रहा तो किसी के साथ हमें ज़बरदस्ती नहीं करना, ना ज़बरदस्ती किसी को समझाना है। समझना है तो ठीक, नहीं समझना है तुम जानो तुम्हारा काम जाने। लेकिन हम क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती किसी को समझाने निकल पड़ते हैं, नहीं नहीं तू समझना ही पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि आप धार्मिक होगा या आप भगवान का भजन करने लगे तो सारे व्यक्ति भगवान का भजन करेंगे, नहीं दोस्तों। कुछ लोग जिनके कर्म पाक साफ हो गए हैं, जिनके कर्म धुल गए हैं, कोई संत मिल गए उनको, कोई संत सदगुरु मिल गए दोस्तों, वो ही उसकी याद दिला सकते हैं, वो ही चेता सकते हैं कि जहाँ तुम्हारा परमानेंट नहीं रहना। और उनके भी पास पहुँचने से भी कोई भाग्यशाली जीव भी चेतते हैं, उनके साथ रह के भी हम नहीं चेत पाते दोस्तों। ये हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि बुद्ध पुरुष के साथ रह के भी हम जागृत नहीं हो पाते, आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते। आत्मज्ञान दोस्तों समर्पण से, गुरु की सच्ची श्रद्धा, उनसे बेसहा मोहब्बत, उनसे बहुत प्रेम हो जाता है दोस्तों, तभी गुरु वो रूहानियत दृष्टि शिष्य पर डालते हैं। और शिष्य में जब रूहानी दृष्टि गिरती है तो शिष्य भी पाक साफ हो जाता है और उस खुदा के दरबार में पहुंचने योग्य हो जाता है। जब तक मुर्शिद, कामिल मुर्शिद की नज़रें करम नहीं होंगी शिष्य पे, तब तक शिष्य कुछ नहीं कर सकता। वो क्या खूब कहा है कि अल्लाह हो मेहरबान तो गधा हो पहलवान। ऐसे दोस्तों जब उस मालिक की मौज हो जाती है तो छोटा सा एक शिष्य भी सदगुरु का पूरे संसार में छा जाता है। और जब तक उसकी इनायत नहीं होती तो शिष्य कुछ भी कर ले कुछ नहीं होता। इसलिए उसकी कर्म पाना है दोस्तों, उसकी रूहानियत दृष्टि अपने ऊपर पानी है दोस्तों, तो समर्पण हो जाइए, अपने गुरु से बेसहा मोहब्बत कीजिए, उनकी हर एक बात मानिए, उनके विचारों को आगे बढ़ाइए और समाज में अच्छाई का प्रचार कीजिए दोस्तों। ये ही गुरु की सबसे बड़ी सेवा होती है। जब शिष्य कोई सदकर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो सबसे ज़्यादा खुश उनके सदगुरु होते हैं कि कोई तो है जो मेरे बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहा है, मेरे बताए हुए विचारों को आगे समाज को दे रहा है, जिससे समाज का भला हो सके। और संतों से ज़्यादा भला समाज का कोई नहीं सोच सकता दोस्तों। समाज तो, संसारी लोग तो दोस्तों अपने अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। जो पर स्वार्थ के लिए जीता है वही संत महात्मा होते हैं, वही सच्चे सद्गुरु होते हैं। इन्हीं विचारों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देंगे। अगर मुझसे समझाने में, कहने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा समझ के, छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। प्रणाम दोस्तों।